गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का 6th लेसन की जो है शुरुआत कर रहे हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम इस लेसन के अंदर डिटेल से पढ़ने से पहले हम महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी हम चर्चा करते हैं। जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके जो मुख्य अंश थे वो क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांति की। क्रांति जो शब्द है वो क्या है? विद्रोह का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। अब जिस किसी भी समाज के अंदर या कोई भी जो राष्ट्र होता है, राज्य होता है या जो प्रांत होते हैं, उसके अंदर किसी भी शासन को जो तानाशाह हो या जो सही सुचारू रूप से लोकतांत्रिक जो है वो न हो, तो इसके लिए समाज के जो कुछ विशेष वर्ग के माध्यम से जो विद्रोह किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? क्रांति कहा जाता है। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको जो है सैनिक विद्रोह का नाम दिया जाता है। सैनिक विद्रोह का नाम दिया जाता है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो किसके से हुई थी? सैनिकों के विद्रोह के कारण हुई थी। परंतु धीरे धीरे जो समाज के जो अन्य वर्ग थे वो भी क्या है इसके अंदर शामिल हो गए थे। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति या जो विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता का जो है पहला विद्रोह माना गया था। स्वतंत्रता का पहला विद्रोह। इस विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए जो है पहले विद्रोह के रूप में जाना गया था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की जो नीतियां थी, राजनीतिक तौर से और आर्थिक तौर से जो नीतियां उनके द्वारा जो अपनाई गई थी, उन नीतियों का जो विरोध स्वरूप जो विद्रोह हुए थे वही 1857 की क्रांति का जो मुख्य या प्रमुख कारण था। अंग्रेजों ने क्या किया था या ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने सहायक संधि और विलय की नीति इनके द्वारा क्या है, भारतीय जो शासक थे, जो प्रांतों के जो शासक थे, उनके जो राज्य थे उनको अपने राज्य के अंदर जो है मिलाना शुरू कर दिया था। इससे वहाँ के जो शासक थे, वहाँ की जो जनता थी वो क्या है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गई और इससे राज्यों को या जो विलय की जो नीति थी या सहायक जो संधियां जो शासकों पर जो थोपी गई थी उसके कारण वहाँ के जो शासक थे वो क्या है असंतोष उनमें भर गया था और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। इसके साथ साथ उत्तराधिकार की जो नीति थी, उत्तराधिकार होता है किसी भी शासक के जो संतान जो होती है, एक शासक के बाद में उसके परिवार का कोई सदस्य या वंश का कोई सदस्य जो है उस राज्य का अधिकारी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है राज्यों के राजकुमारों को जो उत्तराधिकार देने से क्या कर दिया था? उत्तराधिकार से उन्होंने मना कर दिया था। अब इसके बाद में कर्नाटक और तंजौर के नवाबों ने कुछ जो प्रमुख तौर से जो नवाब होते थे, जो शासक होते थे, उन्होंने क्या है अपनी कई प्रकार की जो उपाधियां होती है नवाबों के द्वारा कई प्रकार की जो उपाधियां जो दी गई थी वो लौटा दी गई थी।
उपाधियां उन्होंने गंवा दी थी या उनसे छीन ली गई थी। और इसमें प्रमुख तौर से किस किस में थे, वो थे कर्नाटक और तंजौर। कर्नाटक और तंजौर के जो शासक थे वो प्रमुख तौर से उन्होंने अपने जो उपाधियां उन्होंने धारण कर रखी थी या जो उन्हें उपाधियां मिली हुई थी वो उन्होंने खो दी थी। अब 1849 में 1849 में अंग्रेजों ने एक घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार क्या था, जो बहादुर शाह जफर को उनकी जो मृत्यु के बाद में उसके परिवार को लाल किला छोड़कर जाना होगा। यानी बहादुर शाह जफर का जो परिवार था वो किस में रह रहा था, लाल किले में रह रहा था। और उनको ये घोषणा की गई थी 1849 के अंदर, और किसके द्वारा हुई थी, ये डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा जो घोषणा हुई थी, इसके अकॉर्डिंग जो बहादुर शाह जफर का जो परिवार था उसको लाल किला छोड़कर जाना था या उन्हें लाल किला छोड़ देना चाहिए था। उन दिनों में जो समुद्र पार करने का मतलब था भी जाति को खो देना, यानी बाहर किसी देश के अंदर जाना था तो उस समुद्र पार का जो मतलब क्या जाना जाता था, अपनी जो है जाति विशेष को खो देना, जाति खो देना। इसलिए 1824 के अंदर 1824 में सिपाहियों की जो कंपनी की ओर से, सिपाहियों की एक कंपनी थी उनकी तरफ से जो वर्मा में जो युद्ध लड़ने हेतु उन्होंने समुद्र पार रास्ते से जो है जाने से इनकार कर दिया था। उन्हें वर्मा में जाके क्या है, युद्ध लड़ना था, और इसके लिए उन्होंने समुद्र पार जाने से उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। समुद्र पार से इनकार कर दिया इन्होंने। अब 1850 के अंदर एक नया कानून लागू हुआ था जिसके आधार पर ईसाई धर्म जो है अपनाना जरूरी हो गया था। क्या है, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, ईसाई धर्म अपनाना। और ये कानून कब पारित हुआ था, 1850 में नया कानून बनाया गया था जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना क्या है, जो है आसान बना दिया गया था। अब 1857 में एक अफवाह फैली थी कि कारतूसों की जो कारतूस चलाए जाते हैं उन कारतूसों पर क्या है, गाय यानी जो सुअर की जो है चर्बी चढ़ी हुई है। 1857 में एक अफवाह फैल गई थी कि कारतूस जो है जो सैनिकों के द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं तो कारतूस पर गाय और सुअर की, गाय व सुअर की जो है चर्बी चढ़ी है, क्योंकि कारतूस को चलाने से पहले उसको मुंह से छीलना होता था और उसको बंदूक के अंदर भरना, उसकी जो बारूद होता था उसको बंदूक में भरना होता था। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार क्या था, कोई भी जो हिंदू है वो गाय, और जो मुसलमान होते थे वो क्या है, सुअर, इनका जो मांस है वो नहीं खाते थे। इसलिए इन्होंने क्या है, इस अफवाह के द्वारा क्या है, भारी मात्रा में जो है असंतोष फैल गया था उन सैनिकों के अंदर। उन्होंने जो हथियार थे चलाने से मना कर दिए थे। इसलिए
सिपाहियों ने जो राइफलों का जो प्रयोग करते थे, या जो राइफलें यानी जो बंदूक थी, राइफलों के प्रयोग से उन्होंने क्या कर दिया था, मनाही कर दी थी या इनकार कर दिया था। विद्रोह जो हुआ था वो 10 मई 1857 को, पहले जो विद्रोह है 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था। 29 मार्च 1857 जब मंगल पांडे ने, जो एक सैनिक थे, मंगल पांडे जो सैनिक थे, उन्होंने बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो है अफसरों पर हमला उन्होंने किया था। इसके बाद में विद्रोह के जो मुख्य केंद्र हुए थे, विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, झांसी, बरेली और बिहार। ये जो राज्य थे ये विद्रोह के जो है प्रमुख केंद्र थे। अब इसके साथ साथ 1856 के अंदर 1856 में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कुशासन का जो है बहाना बनाया था। यानी जो भारतीय जो शासक थे उनके द्वारा शासन की सही जो है व्यवस्था नहीं होने के कारण, या उन पर आरोप लगाया था कि वो शासन को सही ढंग से नहीं चला रहे, इसलिए उन्होंने कुशासन का जो आरोप लगाया और वहाँ के जो साम्राज्य थे उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ब्रिटिश सरकार ने जब भारतीय प्रांतों पर, भारतीय जो प्रांत थे पर दोबारा शासन स्थापित किया, तो उन्होंने प्रशासनिक जो ढांचे में का है बदलाव किए थे। यानी भारतीय प्रांतों पर जब दोबारा शासन हुआ तो वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा, उसमें क्या हो गया था, बदलाव किया गया था। इसके साथ साथ जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसने क्या है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो ताकत थी, साहस और दृढ़ निश्चय को दर्शा दिया था। यानी राष्ट्रवाद की भावना पर जो है इसने काफ़ी प्रभावित, या इसको राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित किया था। तो ये थे आज के हमारे जो 1857 की क्रांति के जो मुख्य अंश थे। कल हम इसके बारे में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।